हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा वैकेंसी जो है सो रिलीज कर दिया गया है, जिसका सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंस ये कॉलेज का नाम है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आई है जो कि पैरामेडिकल के सभी पदों पर वैकेंसी आई है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए, बी और सी तीनों तरह के पोस्ट पर वैकेंसी है। थोड़ा देर वीडियो में बने रहिए दोस्तों, सारा बात यहाँ पर करने वाले हैं। इसका स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन अप्लाई का 1 अगस्त से शुरू किया गया है और लास्ट डेट 31 अगस्त तक का रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और जब किसी प्रकार का गलती अगर हो गया होगा तो उसको सुधारने के लिए 3 सितंबर 2025 से इसका शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल, और मॉडिफिकेशन 5 तारीख को बंद हो जाएगा, यानी 2 दिन देगा आपको एप्लीकेशन को सुधारने के लिए। ये तो हो गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट के लिए। तो सबसे पहला जो पोस्ट है ग्रुप ए का पोस्ट है यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर, जो कि पैथोलॉजी में है। अनरिजर्व में एक ही पोस्ट है यहाँ पर। अपर एज लिमिट 40 है। यहाँ एमडी चाहिए आपको, तब इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट आता है यहाँ पर ग्रुप ए का ही है, रिसर्च ऑफिसर, जो कि आयुर्वेदा में है। इसमें 15 वो पोस्ट है टोटल। 40 साल एज लिमिट रखा गया है। एमडी या एमएस होना चाहिए पीजी आयुर्वेदा में, तब आप हम सब भर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, अब शुरू होता है यहाँ पर ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पर सबसे पहले है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जो कि फार्माकोलॉजी के लिए है। यहाँ पर ग्रुप बी है, पे लेवल 7 मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा पे लेवल माना जाता है दोस्तों। यहाँ पर 4 गो पोस्ट टोटल है। आपको अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है। एम फार्मा होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर पीजी डिग्री, यानी कि जो पीजी डिग्री, एम फार्मा को पीजी ही कहते हैं, उसके बाद आपको होना चाहिए। ये है स्टाफ नर्स के लिए ग्रुप बी का पोस्ट। लेवल 7 का पेमेंट यहाँ भी है। टोटल पोस्ट 14 गो है यहाँ पर। अपर एज लिमिट 30 है। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या जीएनएम होना चाहिए, जीएनएम, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ में स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी। हालांकि ये ऑल इंडिया भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहीं पर देख सकते हैं असिस्टेंट है ग्रुप बी के लिए। और ग्रुप बी में ही एक और पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बी का लेवल 6 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा। लेवल 6 का पेमेंट मिलेगा। टोटल 15 को पोस्ट है यहाँ पर। बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि बीएमएलटी प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अपर एज लिमिट 35 साल यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर सबसे पहला है रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री में। ग्रुप सी के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 5 गो पोस्ट है। 30 साल अपर एज लिमिट है। पीजी डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में या एम फार्मा होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर सीधे सीधे बात है। और भी है यहाँ पर बॉटनी के लिए है ग्रुप सी के लिए। यहाँ पर रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी में भी है, देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो और भी बहुत सारा पोस्ट है ग्रुप सी में। फार्मेसी का भी है यहाँ पर, रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी के लिए। एम फार्मा ही होना चाहिए यहाँ पर भी। और स्टेनोग्राफर का भी है यहाँ पर, देख सकते हैं मैट्रिक होना चाहिए। और इतना इतना टाइपिंग हिंदी इंग्लिश में मांगा जा रहा है, ये आपको होना चाहिए। 30 साल एज है। 10 गो पोस्ट है ग्रुप सी के लिए। लेवल 6 का यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आइएगा दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखिए अपर डिवीजन कलर के लिए टोटल 39 पोस्ट है, जो कि अच्छा खासा पोस्ट है। यहाँ पर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बीएससी या बीए होना चाहिए। ठीक है, बीएससी या बीए किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कोई भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भी है यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लियर के लिए है। 37 पोस्ट यहाँ पर। लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। 27 साल अपर एज लिमिट है। 12 होना चाहिए आपको। और कंप्यूटर टाइपिंग में इतना टाइपिंग होना चाहिए स्किल के लिए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप यूडी से ही भरिए, वहाँ पर केवल बैचलर वाले भर सकते हैं, कोई टाइपिंग वगैरह नहीं मांगा गया है। यहाँ पर फार्मासिस्ट का भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। लाइब्रेरी के लिए है यहाँ पर ग्रुप सी में। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी है यहाँ पर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डीएमएलटी मांगा गया है, +2 विथ डीएमएलटी। और डिजायरेबल में मांगा गया है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं
डिग्री इन लेबोरेटरी टेक साइंस मतलब BMLT आपको चाहिए। डिजायरेबल में अगर है तो अच्छा है, नहीं तो आप DMLT पर भी फॉर्म भर सकते हैं। प्लस में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 1 ही पोस्ट है जो कि SC में रिजर्व्ड है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के भी लिए यहाँ पर +2 वाले भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस केवल 1 साल दे करके लेवल 2 का पेमेंट यहाँ पर मिलेगा, यानी LDC इतना मिलेगा। बहुत अच्छा ही है, ख़राब नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और भी है MTS के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं MTS के लिए बहुत सारा पोस्ट है। फार्मेसी भी है, MDC ड्रेसर में भी है। ड्रेसर के लिए यहाँ पर 6 गो पोस्ट है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं MTS में वार्ड बॉय के भी है, वार्ड आया का है, MTS एनिमल केयर का है। इसके रिलेवेंट यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप इतना क्वालिफिकेशन डिजर्व करते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। टोटल MTS में 107 गो पोस्ट यहाँ पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और 72 को पोस्ट और भी है यहाँ पर 72 को पोस्ट और भी है। MTS के लिए केवल मैट्रिक यहाँ पर चाहिए, केवल और केवल मैट्रिक है ना। 179 पोस्ट मान लीजिए तो यहाँ पर है जिसमें केवल मैट्रिक है, जिस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज आपको 27 ईयर चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो जो ग्रुप A का पोस्ट है उसमें 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, प्लस में 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। टोटल 100 मार्क्स होगा जिसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन होगा। लेकिन ग्रुप B और +C के लिए 100 मार्क्स का केवल और केवल यहाँ पर 100 मार्क्स का केवल और केवल CBT देना होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है ग्रुप B और C पोस्ट के लिए। ठीक है, इसी पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 25 मार्क्स का यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है दोस्तों, अपने अपने अकॉर्डिंग सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि PDF 32 पेज का है, सबको बताना मुश्किल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से 70 मार्क्स पूछा जाएगा। रिसर्च मेथड जो होता है उससे 20 मार्क्स पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस यानी कि GS जो बोल सकते हैं उससे 10 मार्क्स पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसी तरह सारा यहाँ पर सारे पोस्ट के लिए दिया हुआ है सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट फ़ी के लिए यहाँ पर बात किया गया है। ग्रुप A में अगर अनरिजर्व कैटेगरी वाले भरते हैं, अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट, तो उनको 1000 रुपये देना होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट अप्लीकेबल है A पोस्ट के लिए उनको प्रेशर्स फी यहाँ पर 500 रुपये दिया जाएगा। और SC ST ओमन PW जो हैं उन लोगों को कोई यहाँ पर फ़ी नहीं देना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो ग्रुप B पोस्ट के लिए है ये प्रोसेसिंग फ़ी 200 रुपये सबको देना है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपया OBC और अनरिजर्व को देना है। और SC ST PW वोमेन और एक सर्विसमैन को यहाँ पर कोई फ़ी नहीं देना है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप C पोस्ट के लिए मात्र 200 रुपये देना है। ठीक है, ये तो हो गया सारा जानकारी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।